देख के आ गए सारे वीडियोस? कोई और स्ट्रेटेजी के वीडियोस देखने हैं तो वो भी अभी देख के आ जाओ, मौका है तुम्हारे पास। क्योंकि अगर एक बार ये 60 दिन गुजर गए ना, उसके बाद में हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। जितने चाहे वीडियो देख लो स्ट्रेटेजी के, आज फिर मेरा वीडियो भी देख लो, बट मेन चीज क्या है, तुम हजारों वीडियो देखने के बाद भी सिर्फ करते क्या हो? वीडियो ही देखना। हम उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते ही नहीं है। आप इवन मेरी नहीं, किसी की भी स्ट्रेटेजी उठा के अगर उसको पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे ना, तो एटलीस्ट 30-40% तो स्कोर करोगे। बट हम कर क्या रहे हैं? जस्ट थिंक थिंक थिंक। हम यही कर रहे हैं, स्क्रॉल, नहीं 60 डेज, नहीं 30 डेज, नहीं 40 डेज। डे कम होते जाएंगे, मेरे जैसे एडुकेटर्स वीडियो बनाते चले जाएंगे, लेकिन तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। अगर सीरियसली आप अपने लिए 2025 में एक सीट ढूंढना चाह रहे हो ना, कि यार मुझे मिल जाए, तो ये वीडियो आपका आखिरी होना चाहिए कि नहीं भैया बस इसके बाद अब मैं कोई वीडियो नहीं देखूंगा। एक सिंपल, एक रियलिस्टिक और कहीं ना कहीं थोड़ी कड़वी मैं स्ट्रेटेजी आपके लिए लेके आया हूं। कड़वी इसलिए क्योंकि हमें रियलाइजेशन है। मैंने तो नीट एग्जाम क्रैक किया, मुझे तो है, बट मुझे आपको भी पता है कि आपके मन में भी एक चीज है कि भैया सीरियसली यार 2 साल में 2 महीने का सिलेबस कर सकता हूं? एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। उस क्वेश्चन मार्क को कैसे डील करना है, कैसे हम कर सकते हैं और कौन कौन कर सकता है। 100% हर बच्चा नहीं कर सकता, मुझे पता है, मैं क्लियर कह रहा हूं। अगर कोई ये सोच के आ रहा है कि नहीं भैया मैं कर लूंगा और मैंने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, तो बेटा तुम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। अगर तुमने पढ़ा है, सुपरफिशियल तुमको आइडिया है 11th-12th का, तो तुम डेफिनेटली कर सकते हो, यह वादा है मेरा आपसे। बट तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा और तुम्हें लगता है कि नहीं जय भैया कुछ जादू दे देंगे हमको, बिल्कुल नहीं मेरे पास में जादू। लेकिन तुमने पढ़ा है तो मैं बता सकता हूं कैसे तुम शार्पनेस लेके आ सकते हो अपने अंदर। तो मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार नीट इंस्पिरेशन हब के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटोर, आपका बड़ा भाई जय, थोड़ी कड़वी बट एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपके लिए लेके आ चुका हूं। 60 डेज हमारे लिए जरूरी क्यों है? मुझे ये पता है कि स्ट्रेटेजी के वाले वीडियो वो देखते हैं क्योंकि मैं भी देखता था, जिनका ड्रॉप हो रखा होता है। जो फ्रेशर ना वो वीडियो नहीं देखता, वो अपने टीचर पे भरोसा करता है। और मैं सबसे पहली चीज आपको यही बताने वाला हूं कि आप भरोसा करना मेरे पे, क्योंकि अगर आपने भरोसा किया तो आपको दूसरे वीडियोस, दूसरे प्लेटफॉर्म्स, दूसरे एडुकेटर्स या दूसरे किसी भी अदर रिसोर्सेज पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वहीं स्टिक हो जाओगे और अपने आप पे काम करोगे, तो आपको हर तीसरे दिन आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा कि हाँ भैया बात तो सही की थी आपने, मुझे फर्क दिख रहा है, मेरे से क्वेश्चंस बन रहे हैं, मेरी सिटिंग पावर बढ़ गई है। कैसे बताता हूं। सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसको ज्वाइन करना जरूरी है। क्यों ज्वाइन करें भैया? यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट स्टडी के लिए, जिसमें आपको बहुत सारे क्लासेस मिल जाएगी, जिसके अंदर पीडीएफ फाइल नोट्स होंगे आपके, हर एक शॉर्ट नोट्स आपके वहां पे दिए जाएंगे। तो हर एक चीज आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली मिल जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो इसको ज्वाइन जरूर करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब बात करें नीट के 60 डे स्ट्रेटेजी को लेके कि हम 60 दिनों में क्या सच में ये स्कोर कर सकते हैं 700+? तो डेफिनेटली कर सकते हो, और ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि आप कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले जो माइंड में डाउट आता है हमारे, वो ये आता है हाउ टू रिवाइज, कैसे रिवीजन करूं मैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैसे इंप्रूव करूं अपने इस कम टाइम के अंदर। फिर 60 दिन बचे हैं मेरे पास में, क्या अब सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा? और अभी जो इतना बड़ा इनकम्प्लीट सिलेबस मेरे ऊपर भार बना है, क्या मैं उसे हटा पाऊंगा? मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बन पा रहा है, या फिर मॉक टेस्ट दे ही नहीं रहा हूं, क्या मुझे अगेन ड्रॉप लेना पड़ेगा? कितना भी पढ़ लूं लेकिन मॉक टेस्ट में मार्क्स ही नहीं इंक्रीज हो रहे हैं। मैक्सिमम जो ये वीडियो देखने वाले हैं वो स्टक हो जाते हैं 350 से 500 की रेंज में। आप मुझे बताओ क्या आप इस रेंज में हो? और अगर आपका स्कोर मॉक टेस्ट में कितना आ रहा है एवरेज, मुझे जरूर बताना, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि मेरे छोटे भाई बहन मेरी बात सुन रहे हैं। तो मैं कहीं ना कहीं आपको उस परेशानी से बाहर निकालने की कोशिश करूंगा जैसे मैंने खुद को निकाला था। बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रेटेजी को लेकर, लेकिन ध्यान रखना आपका एक डिफाइंड गोल होता है, और वो है आपका 2025 का एग्जाम। उसको अचीव करने के लिए कभी भी ये सिंपल रास्ता, कोई शॉर्टकट अगर आपको कोई बोल रहा है कि बेटा मैं एक जादू दे दूंगा, वो आपका क्या हो जाएगा, एक शॉर्ट ट्रैक है, तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है किसी शॉर्ट ट्रैक को होना। तो शॉर्ट ट्रैक आपके लिए बेटा एक तरीके से मतलब क्या है, फॉल्स थिंग है। इज इट नॉट पॉसिबल फॉर एवरी टाइम? अगर आप प्रॉपर्ली स्ट्रेटेजी वाइज जा रहे हो तो वो आपका हमेशा या तो स्मार्ट वर्क हो सकता है, बट कभी शॉर्ट वर्क नहीं हो सकता। हमेशा डिफाइंड गोल के बीच में आपके बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, आप सीखते हो, डाउट होते हैं, लर्निंग करते हो, प्रैक्टिस करते हो, फेल होते हो और कॉन्फिडेंस भी लूज कर जाता है, लेकिन फिर समझते हो, संभालते हो अपने आप को, फिर प्रॉब्लम्स आती है और फिर देन आप अचीव कर जाते हो। ये एक साइकिल है, चलता रहेगा, अभी भी चलेगा, बट इस साइकिल को क्रॉस कर जाओगे तभी बेटा यहां आओगे। कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक फॉल्स लाइन है और ये एक रियलिस्टिक लाइन है। ये तो मैंने आपको समझाई मेन कॉन्सेप्ट। क्या अब हम करें क्या? रियलिस्टिक बात करें। आप अगर अभी आपको एग्जाम निकालना है, ये 14 घंटे मेरे को देने पड़ेंगे। मैंने क्या कहा था, मैं हर एक चीज कड़वी बोलूंगा, मैं नहीं कहूंगा 6 घंटे में सिलेक्शन हो जाएगा। 14 आवर आपको मेरे को देना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन हो पाएगा। 700 का टारगेट रख रहे हैं अपन।
14 आप मेरे को दो। फिजिक्स वीक है, फिजिक्स को 5 घंटे दो, केमिस्ट्री को 5 घंटे दो, बायोलॉजी को 4 घंटे दो। अब ध्यान रखना, यहां पे यूजुअली जो है वो मैंने क्या कहा था कि ये स्ट्रेटजी वाले वीडियो वो देखते हैं जो ड्रॉपर होते हैं, और ड्रॉपर की बायो ऑलरेडी स्ट्रांग है। मतलब वो आज एग्जाम दे देगा ना नीट का, तो उसके 300 नंबर आ जाएंगे सिर्फ बायो में। तो यानी 300 मार्क्स तो लेके आ रहा है वो। मेन तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को इंप्रूव करना। तो 5-5 घंटे का हमने सेगमेंट क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इस सेगमेंट में अब क्या करना है, फिजिक्स पे काम कैसे करना है। सबसे पहली चीज, सबसे बड़ा हर्डल तो यही है हमारे पास। अब फिजिक्स का स्टार्ट करो कैसे, आप अपने स्कोरिंग टॉपिक को सबसे पहले करो। फिजिक्स में स्कोरिंग टॉपिक क्या है आपको पता है, 45 क्वेश्चन हमको देखने मिलते हैं। उस 45 में से पहले उनको करो जो 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन जो है वो बहुत चुनिंदा टॉपिक से आते हैं। जैसे हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। लॉज ऑफ मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, WP वर्क ऑफ एनर्जी, ऑप्टिक्स, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आपको करीब देखने को मिल जाएंगे 30 के आसपास। इनके शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स में क्या रखना है आपको, फॉर्मूलाज रखना है। PYQ पेपर्स रखो। PYQ पेपर कैसे रखें, जैसे आपने ऑप्टिक्स रही, ऑप्टिक्स में देखा कि यार ये 6 क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं पिछले 5 सालों से, या 6 कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं। उन 6 कॉन्सेप्ट को मेंशन कर लिया इस शीट के अंदर। क्यों, क्योंकि 2025 में भी रिपीट होगा। ध्यान रखना, ऐसा कभी नहीं होता। जैसे मैंने करीब करीब बेटा 33 ईयर के पेपर को एनालिसिस किया है, और मैं आपको बता रहा हूं कि आपके जो 180 क्वेश्चन हैं, जिसमें सेग्रीगेट करके आपके 90 बायो में हो गए, 45 केमिस्ट्री में हो गए, 45 फिजिक्स में हो गए। इसमें से अगर आप 33 साल के पेपर को करके जा रहे हो, ये 33 ईयर की अगर आप पेपर करके जा रहे हो, तो बायो के अंदर करीब करीब बेटा 24 क्वेश्चन एज अ टीज आ जाएंगे। एज अ टीज, कोई चेंजेस नहीं है। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री के अंदर, तो करीब यहां देखने को मिलेंगे आपको 17 क्वेश्चन एज अ टीज, मतलब कोई डेटा तक चेंज नहीं है। और फिजिक्स में बात करूं तो करीब आपको मिलेंगे 14 क्वेश्चन। अब ये तो वो थे जिनका डेटा तक चेंज नहीं हुआ है, ऑप्शन तक चेंज नहीं हुए। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट पे कितने होंगे, अगर मैं सिमिलर कॉन्सेप्ट पे जाऊं मैं, तो यहां पे आपको करीब मिल जाएंगे 68 क्वेश्चन। यहां मिल जाएगा ये डेटा करीब करीब आपका 42 के आसपास केमिस्ट्री में। फिजिक्स के अंदर थोड़ा डेटा लो रहता है ये, तो 39 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। यानी कि ये तो मुफ्त के क्वेश्चन है। इतना आप इजीली कर सकते हो अगर आपने 33 साल के पेपर कर रखे हैं, बट ये इजी नहीं है। क्यों, 33 ईयर के पेपर करने का मतलब है कि 2012 तक आपके AI PMT मेन और प्री 2 एग्जाम होते थे 100 क्वेश्चंस के। तो कुल मिला के आपको ये 33 साल के पेपर को एनालिसिस करने के लिए करीब करीब 12,000 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा। ये 12,000 क्वेश्चन करोगे तब जाके ये सारे क्वेश्चंस बन पाएंगे। अब आप एक बार कैलकुलेट कर लो, 68, 42, 39 कितना हो गया, 11 और 8 आपका 19, 1, 10, 11, 14। 180 में से 149 यानी 150 क्वेश्चन तो आप कर सकते हो। आप 150 क्वेश्चन को 149 इंटू 4 कितना हो गया, 9 4 36, 3 16 19, एक मिनट, गड़बड़ हो गई है। 99 1, हाँ 3 4 9, गड़बड़ क्या हो रही है, 16 99 1, हाँ। तो यानी तुम्हारे 4 5 9 6 यानी 600 मार्क्स निकल के आ रहे हैं। अब 600 मार्क्स तुम सिर्फ इन 12,000 क्वेश्चन को करके लेके आ सकते हो। आज अपने आस पड़ोस में देखना 600 मार्क्स कितने लोगों के आ रहे हैं, नहीं आ रहे ना। क्यों नहीं आ रहे, यही नहीं कर रहे हैं। और उन 600 जिनके नहीं आ रहे उनसे पूछना क्या है जरूरी है, बोलेंगे हाँ जरूरी है। तो कर क्यों नहीं रहे हो, कर नहीं पाते हैं। पता सब कुछ है। आज आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आपको पता है मुझे पढ़ना है, पर मैं पढ़ नहीं पा रहा। मुझे पता है फिजिक्स पढ़ना है मेरे को, मैं पढ़ नहीं पा रहा। आपको भी पता है इंपॉर्टेंट है ये, पर मैं पढ़ नहीं पा रहा। मेरे से पहले हजारों वीडियोस देखे, उनमें बात की है। हजारों ऑफलाइन टीचर्स ने आपको बोला कि बेटा PYQ क्वेश्चन करो, तुम्हें खुद को रियलाइजेशन है, बट कर नहीं पाते हैं। जरूरी चीज ये है, जो कर जाता है वो 600 तो ले आता है, ऊपर 100 मार्क्स हमें इंप्रूव करना है। अब वो कैसे इंप्रूव करेंगे, केमिस्ट्री में बात करें बेटा, तो हमारे पास में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। सबसे बेवकूफी ये करते हैं कि केमिस्ट्री को एक ही ढर्रे से पढ़ते हुए चलते हैं। केमिस्ट्री एक्चुअल में एक सब्जेक्ट है ही नहीं। केमिस्ट्री एक्चुअल में एक सब्जेक्ट नहीं है, ये 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। इन तीनों को पढ़ने की अलग अलग स्ट्रेटजीज है, तब जाके केमिस्ट्री में आप मास्टरी कर पाओगे। वरना केमिस्ट्री लोग बोलते हैं रटनी पड़ती है। रटनी इसलिए पढ़ते हो कि आप एक ही ढर्रा चलाते हो। अब देखो, अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक में आप रिवाइज करो, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो गई, आपकी ट्रेंड्स हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रेंड्स। एक जमाना था जब एक्सेप्शंस पे क्वेश्चन पूछे जाते थे, आजकल एक्सेप्शन पे क्वेश्चन नहीं पूछते बेटा। आजकल आपके एग्जैक्टली ट्रेंड पे क्वेश्चन पूछते हैं कि हाँ सच में एक्चुअल बात क्या होती है, क्योंकि एक्सेप्शन का जमाना चला गया अब। तो अब अगर बात करूं इनऑर्गेनिक में, हम क्या करते हैं, हम बैठते हैं रट्टा लगाने। आप कितना ही रट्टा लगा लो, आप क्वेश्चन गलत करके आओगे। तो करें क्या, इनऑर्गेनिक में जितना हो सके आप क्वेश्चन लगाओ।
क्वेश्चन से थ्योरी करो, रिट्रोग्रेसिव जाना है आपको। अगर आप रिट्रोग्रेसिव जा रहे हो तो फिर आप चीजें कर पाओगे। ऑर्गेनिक में बात करूं, यहां वो लगाओ जो आप करते आए हो बायोलॉजी के साथ में, यहां पढ़ो बार बार। जितनी बार आप रिवीजन करोगे, यहां क्वेश्चन मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी बार रिवीजन करोगे उतना बेहतर ऑर्गेनिक में अपने आप परफॉर्म करोगे। फिजिकल को डील करो एज ए फिजिक्स, जैसे फिजिक्स को डील करते हो वैसे ही आपको फिजिकल को डील करना है। यानी तीनों सब्जेक्ट के अपने फंडे हैं, तब जाके 15-15 क्वेश्चन आप कर पाओगे। 45 में से 43 क्वेश्चन इजीली कर लोगे यार, इजीली। उसके बाद में बात करें बायोलॉजी को लेके, हमारी गीता, कुरान, बाइबल सब हमारी एनसीईआरटी है। आज की डेट में एनसीईआरटी से हर एक लाइन क्वेश्चन आती है, 90 में से 90 क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से आते हैं। जब मैंने नीट एग्जाम क्रैक किया था उस वक्त मैं बताऊं बेटा आपको, एनिमल किंगडम, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इकोलॉजी, ये ऐसे चैप्टर थे जिनसे क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आते थे, एनसीईआरटी में थे ही नहीं, बाहर आते थे। यानी करीब करीब हमको 12 से 16 क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स मिलते थे, 12 से 16 क्वेश्चन। आज आप सोचो, आपने कॉप का नाम सुना है? हमारे एग्जाम में कॉप्स आते थे, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आते थे, लेकिन आपके नहीं पूछता। अब क्यों? एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, कुछ रिलेवेंट चीजें हैं, क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह। तो सोचो ये अब आपके एग्जाम में नहीं आता, तो एनसीईआरटी से ही 100% पेपर बनेगा। 100% मतलब 100%। और अब तो रिड्यूस हो चुका है, 6 चैप्टर ऑलरेडी हट चुके हैं आपके। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल है। आप यहां पे इसके एग्जाम्पल्स को जितना जल्दी, जितना इजी हो सके उतना इजी करके आप याद करो, निमोनिक बना के याद करो। खास तौर से मॉर्फोलॉजी वगैरह हो गया, इवन हमारे तो मॉर्फोलॉजी के भी यहाँ पे बाहर से क्वेश्चन आते थे। अब मॉर्फोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, एनिमल टिश्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि कुछ चीजें नई ऐड ऑन हुई है। बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में कुछ चीजें नई ऐड ऑन हुई है। लोग लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं पूछे गए उनसे, तो अब पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जस्ट जुड़ी ही थी, अब पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अब वो फ्लो में आ चुकी है चीजें। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। आगे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में आ जाता है फाइनल 15 डेज। क्या करना है? अब आप क्या कर दो, नए टॉपिक को पढ़ना बंद कर दो। नए टॉपिक को पढ़ोगे तो एग्जाम में कंफ्यूजन ज्यादा होगा। नए टॉपिक कैसे? हम अक्सर क्या करते हैं, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, नया वीडियो देखा, शुरुआत से शुरू करते हैं। हर टीचर यही बताता है, बेटा शुरुआत से शुरू करो। हम क्या करते हैं, 30% करते हैं, फिर हमें वापस से शुरुआत से शुरू करना पड़ता है। तो 30% वाला सिलेबस तो हम बहुत अच्छे से कर जाते हैं, लेकिन लास्ट के सिलेबस पे कभी पहुंच ही नहीं पाते। तो अब हम सोचते हैं नहीं यार, लास्ट में मॉडल फेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने तो पढ़ी नहीं है, अब पढ़ लेता हूँ। मत पढ़ो, बेवकूफ़ी है ये। पढ़ोगे एग्जाम में सवाल नहीं बनेंगे, टाइम वेस्ट होगा और नेगेटिव करके आओगे। ये चीज गलती मत करना। फोकस आपको करना है आपके रिवीजन पे। अगर नीट में सिलेक्शन लेना है ना, डबल डिजिट में आपका रिवीजन होना चाहिए। डबल डिजिट का मतलब समझ में आ रहा है? कम से कम 10 बार, कम से कम। अगर 10 बार आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दो तैयारी, ड्रॉप की तैयारी कर लो, नहीं हो पाएगा। 10 बार रिवीजन करना है, क्योंकि तुम नहीं कर रहे हो ना, कोई और 10 बार कर चुका है, 10 बार ऑलरेडी कोई कर चुका है। ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो एक एक दिन के अंदर एक एक एनसीईआरटी को रीड कर लेते हैं। अब तुम सोचो, तुम एक एक एनसीईआरटी को रीड कर सकते हो, केपेबल हो? और नहीं तो बनो अपने आप को। अगर नहीं बना पाओगे तो बेटा एग्जाम मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम का लेवल मुश्किल नहीं है। आप जैसे हजारों बच्चे हैं जो आपसे ज्यादा एफर्ट करने को तैयार बैठे हैं, इसीलिए एग्जाम टफ है। आगे बात करें हमें क्या करना है प्रॉपरली। अगर मैं बात करूं, ये सारी बातें तो हो गई, बट मेन चीज आके अटक जाती है हमारी, हमें यही नहीं पता कि हम प्रैक्टिस कितनी करनी है, कहां करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रैक्टिस पे अगर मैं बात करूं बेटा, अभी इस टाइम पे आपका टारगेट ये होना चाहिए 300 एमसीक्यू पर डे। उसमें से आप यहां पे एक चीज कर सकते हो, 150 एमसीक्यू आप सिर्फ बायो में बनाओ। बायो इजी है। अब आप सोचोगे कि मैं 100 एमसीक्यू दूं, 100 एमसीक्यू क्या दूं मैं? जिसका बायो इजी है वो उसको 100 एमसीक्यू करने में हार्डली 30 मिनट लगता है, 30 मिनट। 2016 का टॉपर तेजस्विनी झा, अगर मैं ईयर नहीं भूल रहा हूं तो मुझे पता है, मेरे से सीनियर था वो, तेजस्विनी झा। 30 मिनट में उसने पेपर सॉल्व किया था, पूरा कंप्लीट इंटायर बायो 90 क्वेश्चन सॉल्व करके। अब आप सोचो, जिस पेपर को 3 घंटे लगते हैं उसको, उस पेपर को उसने 1.5 घंटे में सॉल्व कर लिया। 1.5 घंटे आराम से रिलैक्स। क्यों? आप जितनी बार मल्टीपल टाइम्स पढ़ोगे आप चीजों को उतना इजी कर दोगे। आपको टिक की तो करना है, ऑप्शन देखना नहीं है। अगर आपकी ये कंडीशन आती है कि आपने बायो का क्वेश्चन देखा फिर ऑप्शन देखने की जरूरत पड़ रही है, तो बायो आपका अच्छा नहीं है। ये ऑनेस्टली कह रहा हूं मैं आपको, आपका बायो अच्छा नहीं, आपको लग रहा है अच्छा। क्वेश्चन देख के आपको आंसर पता है, बस उस आंसर को ढूंढना है कि 4 में से कहां है, तो आपका बायो स्ट्रांग है। ये होना चाहिए। अगर ये है तब आप ये मान के चलो कि 90 क्वेश्चंस को आप 30 मिनट में कर पाओगे, और बाकी जो रेस्ट टाइम है वो आप अपने वीक सब्जेक्ट फिजिक्स को, जो टाइम कंज्यूम करता है, उसको दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज आप प्लान करो कि 150 क्वेश्चंस करने हैं हमको बायो के, एंड बाकी जो रेस्ट ऑफ 150 क्वेश्चन है उसको आप बांट दो, 75 फिजिक्स में, 75 केमिस्ट्री में। लगता है सर केमिस्ट्री में हमको थोड़ा ज्यादा करना है, तो 100 केमिस्ट्री में कर लो, 50 बायो में कर लो, 50 फिजिक्स में कर लो, लेकिन
इसको करना जरूर, हम इसको स्किप कर जाते हैं। सबसे पहले उठाते हैं ये, फिर उठाते हैं ये, फिर एनर्जी हो जाती है खत्म, हम इसको छोड़ देते हैं और एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा उस वजह से। आप सोचो 700, अच्छा 700 छोड़ देते हैं, 660 लेके चलें, 660 पे सिलेक्शन हो रहा है, यानी हार्डली से हार्डली यहाँ पे 40 और 60 मार्क्स हम काट रहे हैं। डिवाइडेड बाय 4 करना जरा कितना होता है, मेरे हिसाब से ये हो गया है 15 MCQs आप छोड़ सकते हो। आपके पास में 3 ही सब्जेक्ट हैं। अब आप सोचो ये 15 MCQ आप सिर्फ एक फिजिक्स में छोड़ दोगे तो यानी केमिस्ट्री और बायो में 100% करना पड़ेगा और वो भी करेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके सिर्फ सिलेक्शन होगा। अच्छे रैंक की बात नहीं कर रहा, अच्छे कॉलेज की बात नहीं कर रहा, तो कड़वी है बट सच्चाई है, यही है। होपफुली इस वीडियो के माध्यम से यहां जो लग रही थी आग थोड़ी बड़ी होगी, उसको बढ़ाओ, क्योंकि इस टाइम पे जो बढ़ाएगा वही आगे बढ़ेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, और मैं दोबारा आता रहूंगा ये आग जलाने के लिए।